दोस्तों, राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में प्लेन क्रैश हुआ है, प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, परखच्चे उड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं, समझेंगे। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, राजस्थान में अब कौन सा प्लेन क्रैश हुआ है? महिमा जी, बहुत बड़ा अपडेट और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है राजस्थान के चूरू से। राजस्थान के चूरू में आपके सामने ये रही खबर, और राजस्थान के चूरू में एक प्लेन है वो गिर गया है, उसके परखच्चे उड़ गए हैं। और ये जो प्लेन है ये जगुआर फाइटर प्लेन है और ये राजस्थान में क्रैश हुआ है। और इसके दो पायलट और को पायलट दोनों इसमें शहीद हो चुके हैं। और ये बताया जा रहा है कि जब इजेक्ट करने की जो सुविधा होती है, जिससे प्लेन गिरने से पहले इजेक्शन मोड होता है, वो काम नहीं कर पाया और जिसकी वजह से दोनों पायलट इजेक्ट नहीं कर पाए। ये ट्रेनी प्लेन बताया जा रहा है। हम आपको प्लेन की वो तस्वीर जल्दी से आपको दिखाते हैं। ये वो वीडियो वहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। ये गांव में जैसे ही प्लेन गिरा, ये पेड़ जो है वो जलकर खाक हो चुका है। जहाँ पर प्लेन गिरा वो पेड़ जलकर स्वाहा हो गया। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो पेड़ है जो जल चुका है और यहाँ पर वो प्लेन गिरा है। प्लेन नाम मात्र का भी नहीं बचा है, जलकर बिल्कुल स्वाहा हो गया। उसके कुछ अंश जगह जगह पर बिखरे पड़े हुए हैं। वो वीडियो हम आपको दिखला रहे हैं, आप इस वीडियो में देखिए। ये देखिए प्लेन का वो हिस्सा है, ये देखिए, ये देखिए। और ये देखिए पेड़ जलकर स्वाहा हो चुका है, एक पत्ता तक नहीं बचा है महिमा जी, जिस जगह पर ये प्लेन गिरा है। और ये जगुआर फाइटर गिरा हुआ है। और पिछले 5 महीने में 3 घटनाएं यहाँ पर देखी गई हैं भारत में। 7 मार्च को अंबाला में एक फाइटर जेट गिरता है और 2 अप्रैल को जामनगर में एक फाइटर जेट गिरता है। आज 3 जुलाई को चूरू में ये फाइटर जेट गिरता है। इसके अलावा ये वीडियो हमने आपको दिखाया, ये देखिए जहाँ पर प्लेन गिरा है उस जगह का एक्चुअल वीडियो आपके सामने। ये देखिए किस तरीके से प्लेन जल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पैरा की खरही होती है, बहुत सारे लोग जानते होंगे खरही क्या होती है। वो जिस तरीके से उसमें आग लग जाती है, उस तरीके से यहाँ पर जलता हुआ प्लेन दिखाई दे रहा है। बहुत हृदय विदारक घटना है और बहुत भयंकर घटना घटित हुई है। 2 देश के पायलट इसमें शहीद हो गए हैं। ट्रेनी प्लेन था और फाइटर प्लेन था। ये इसे ट्रेनिंग दी जाती थी, नए पायलट्स को सिखाया जाता था। ये देखिए नक्शे के जरिए हम आपको बतलाते हैं कि ये राजस्थान है। ये नक्शा है आपके पास, ये नक्शा है और नक्शे में ये राजस्थान का इलाका है। राजस्थान के इस इलाके में ये जो राजल देसर जगह पड़ती है, ये है। इस राजल देसर में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम भाड़ूदा है। और इसी भाड़ूदा में ये प्लेन यहाँ पर गिरता है। ये जो जगह है ये भाड़ूदा जगह है। यहाँ पर ये प्लेन गिरता है और प्लेन गिरने के बाद जल जाता है। ये वो जगह है राजल देसर। यहीं की पुलिस सबसे पहले यहाँ पर पहुँची। और ये देखिए, हमें जो अभी तक की जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके हिसाब से एक ये अंश प्लेन का है जिसमें जगुआर ऊपर की तरफ लिखा हुआ है और कुछ कोड्स इसमें प्लेन के लिखे हुए हैं, जैसे किसी सामान में कोई चीज़ लिखी होती है उसका सीरियल नंबर वगैरह, वो यहाँ पर लिखी हुई है। और जैसे ये प्लेन गिरा उसके बाद ये देखिए सेना के चॉपर गड़गड़ाते हुए वहाँ पर पहुँचे और उतरते ही वहाँ पर राहत बचाव का जो काम है वो करना शुरू कर दिया है। तो महिमा जी, ये प्लेन जो है ये प्लेन उड़ा था श्री गंगानगर के पास में। श्री गंगानगर के पास में जो सूरतगढ़ एयरबेस बताया जा रहा है, वहाँ से ये प्लेन उड़ा था। और ये जो प्लेन था ये 2 सीटर ही था। इसके भीतर पायलट और को पायलट ही बैठ सकते थे, बैठने की जगह थी। ये जानकारी निकलकर अभी आ रही है। और ट्रेनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता था, ये जानकारी निकल कर आई है। और जो लोग यहाँ पर प्लेन गिरने के बाद पहुँचे, क्योंकि गर्मी का वक्त था, लोग जो राजस्थान के चूरू में जो छोटे मोटे दूर दराज में पेड़ थे, उनकी पेड़ों की छाया में बैठे हुए थे। और ये पेड़ भी एक पेड़ के पास ही, ये प्लेन भी एक पेड़ के पास जाकर गिरा। तो लोगों ने बताया कि पहले जोरदार हमने गड़गड़ाहट सुनी, फाइटर प्लेन की गड़गड़ाहट तो होती है, और फिर जोरदार धमाके की अचानक से आवाज़ आ गई। और उसके बाद जो है हम लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया। सबसे पहले पुलिस आई। ये बात जो है लोगों की तरफ से वहाँ से निकल कर आ रही है। टेक ऑफ के बाद जो है 160 किलोमीटर दूर, यानी 160 किलोमीटर तक ये प्लेन चलता है। जो ट्रेनी पायलट होते हैं या पायलट होते हैं, उसके भीतर पायलट का नाम क्या है, ट्रेनी पायलट का नाम क्या है, अभी वो जानकारी निकल कर सामने नहीं आ पाई है। लेकिन राजल देसर में जब ये प्लेन गिरता है तो तब तक ये 160 किलोमीटर की दूरी श्री गंगानगर के अपने उस बेस से तय कर लेता है। और 160 किलोमीटर के बाद ये प्लेन गिरता है 7 मार्च 9 जुलाई
आज है और इससे पहले 2 अप्रैल को प्लेन जो क्रैश हो चुका है, जो फाइटर जेट है वो क्रैश हो चुके हैं। तो भारत में एक तरफ, और आज ये खबर आने से पहले आज ही एक इंडिगो प्लेन की लैंडिंग कराई गई है। उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई। और इससे पहले आपने देखा कि एयर इंडिया के प्लेन के साथ क्या हुआ। उससे पहले और भी प्लेन्स की अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाने लगी। तो इस वर्ष में प्लेन की जो घटनाएं हैं, प्लेन क्रैश की जो घटनाएं हैं, वो रोज़ हर चौथे पाँचवें दिन कहीं ना कहीं इमरजेंसी लैंडिंग की या प्लेन क्रैश की घटनाएं सुनाई दे रही हैं। अभी यहाँ से इतनी अपडेट निकल कर आ रही है महिमा जी, अभी और अपडेट निकल कर आएगी तो हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताएंगे। चूरू में राहत बचाव का कार्य जारी है। दोनों पायलटों की जो डेड बॉडी है वो बरामद कर ली गई है। उनके नाम क्या हैं अभी निकल कर सामने नहीं आए। प्लेन में कुछ भी ऐसा, फाइटर जेट में कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो समूचा बचा हो। अब ब्लैक बॉक्स कहा जा रहा है कि मिलेगा और उससे क्या दिक्कत हुई, क्या तकनीकी खामी हुई जिसकी वजह से ये प्लेन गिरा और पायलट इजेक्ट क्यों नहीं कर पाए। क्योंकि सेना के लिए महिमा जी प्लेन से ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्लेन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके अपने पायलट्स होते हैं। और इस हादसे में सिर्फ और सिर्फ प्लेन ही नहीं गया, प्लेन के साथ में इस देश ने अपने 2 पायलट्स को भी खो दिया है और एक ट्रेनी प्लेन को भी खो दिया है। बिल्कुल, और ये एक बड़ी घटना है जो चूरू से इस वक्त सामने आई है। प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 2 पायलट शहीद हो गए हैं। अब इसको लेकर सेना के अधिकारी और दूसरी एजेंसियां जांच करेंगी कि आखिर वजह क्या है प्लेन क्रैश की, ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ। इसको लेकर जो कुछ भी जानकारियां होंगी वो अब धीरे धीरे सामने आएंगी। जो भी जानकारियां सामने आएंगी वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।